शोहदाए मत सुपर्द खाक वजीर आजम भी कोयटा आ गए। वजीर आजम की लवाहिकीन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। बोले जब वजीर आजम नहीं था तो हज़ारा बरादरी से मिलने आया था। मैंने इसीलिए कहा कि पहले तदफीन कर दे फिर मैं आऊँगा। कल वजीर आजम कोई और होगा तो ये असूल बन जाएगा कि वो आए। शुक्रगुजार हूँ कि शोहदा की तदफीन कर दी गई। आपको लिख कर देंगे, जो वादे किए पूरे करेंगे। हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं। 35 से 40 लोग हैं जो दहशत गर्दी कर रहे हैं। ये लोग पहले लश्कर जंगी में थे, अब दाइश में चले गए। इनमें से काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस मार चुकी हैं। जिन्होंने ये किया है उनके पीछे पूरी तरह जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आगाह किया था भारत पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। बड़ी साजिश थी कि शिया सुन्नी कत्लेआम करके आपस में लड़ाया जाए। हमने मिलकर साजिश को नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास भी हुआ। हुक्काम ने सानिया मच पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म से सोगवार हज़ारा ख़वातीन की गुफ्तगू। इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात सुने, प्यारों के बिछड़ने पर ताज़ियत करते हुए तसल्ली दी और कहा कि अब हालात मुख्तलिफ होंगे। तहरीरी मुआहिदा किया है, तमाम वादों पर अमल दरामद होगा। ख़वातीन ने कहा कि पहले भी यहाँ साने हुए, सिर्फ यकीन दहानियाँ कराई गईं। अब वाहिद सहारा आप हैं। वज़ीर आज़म ने शोहदा के बच्चों को प्यार भी किया। ये टोट बटोट समझते हैं मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। पीडीएम के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले एनआरओ देने से जिंदगी आसान होगी, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है। नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत कराना चाहता है। इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। फौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। पहले हमेशा मार्शल लॉ में फौजी क़यादत पर तनकीद होती थी। जमहूरी दौर में फौजी क़यादत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? करप्शन और लूट मार बचाने के लिए इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। 6 दिन मुतासरीन नुक्ता अंजमात से नीचे मैयतें लेकर बैठे रहे। ये ब्लैकमेलिंग नहीं, इंसानी दर्द है। जिसमें अना और खुद परस्ती हो वो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। एहसन इकबाल की वजीर आजम पर तनकीद। बोले वजीर आजम कोयटा गए भी तो क्या गए, टस से मस न हुए, अपनी जिद मनवाई। शर्म से डूब मरने का मकाम है। सरकारी बयानिया सिवाय शर्मसारी के कुछ और नहीं हो सकता। सियासी गिद्धों ने वजीर आजम के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर सियासी दुकानदारी चमकाई। सानिया मॉडल टाउन के कातिलों ने कल शोहदाए हज़ारा से बड़ी हमदर्दियां दिखाई। फिरदौस आशिक अवान की नून लीग पर चढ़ाई। बोली कातिल शहीद का दोस्त कैसे हो सकता है? सफाक कातिल शहीदों की मैयत पर बैठकर सियासत जिंदा कर रहे थे। इन्हें अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई वाकया चाहिए होता है। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज की वीडियो ट्वीट कर दी। कहते हैं ये है मरियम सफ्दर और रिमोट कंट्रोल परवेज रशीद की असलियत। कोयटा में अफसोस और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बीबी इस सानहे के बाद वाली शाम को म्यूजिक और इंजॉयमेंट कर रही हैं। कैसे कर लेती हैं इतनी मुनाफकत? वजीर आजम ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज लवाहिकीन नहीं पीडीएम से मुताल्लिक कहा था। MWM रहनुमा आगा रजा की वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले ब्लैक मेलिंग वाले जुमले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया तो वजीर आजम ने वजाहत की। मजहबी स्कॉलर अल्लामा शहरियार आबिदी ने दावा किया कि मरियम नवाज और बिलावल इमरान खान की मुखालफत में कोयटा आए। बोले इनके पीछे खड़े राना सनाउल्लाह खुद दहशत गर्दों के हैं। दोनों हुकूमतों में कौन से कातिल पकड़े गए, इनको हक ही नहीं पहुंचता कि इमरान खान पर एतराज करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जल्द हज़ारा बरादरी से मुलाकात करेंगे और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इक़दाम से आगाह करेंगे। इतने बड़े सानहे के बावजूद पुरअमन एहतजाज किया गया, जिस पर वो हज़ारा बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नीयत सूबे को बेहतर करना है, अमन कायम और रोजगार देना है। लाहौर में काले कोट वालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में जीत। ऐवान अदल के बाहर जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग
1 घंटे से जायद जारी रही। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता, कोस्ट गार्ड हुकाम ने तैयारा समंदर में गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। समंदर में इमदादी कारकुनान को मलबा और इंसानी आज़ा मिले। बोइंग 737 का 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने पर कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारा जकार्ता से मोंटियांग जा रहा था। अमले समेत 62 मुसाफिर सवार थे। ट्विटर ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ट्वीट हटा दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कोरोना वैक्सीन को नाकाबिले एतबार करार देते हुए लिखा था कि ये वैक्सीन बरतानिया और अमरीका ने बनाई, इसलिए नाकाबिले एतबार है। ट्विटर इंतजामिया का कहना है कि खामनाई के ट्वीट ने ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी की। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की सीटों पर उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला। एहसन इकबाल का कहना है, उम्मीद है इत्तेहादी जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। अरबाब गुलाम रहीम की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सूबाई असम्बली की नशीस PS 52 उमरकोट में GDA की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ज़मनी इंतखाब में फौज तैनात न करने का फैसला। PS 52 उमरकोट के ज़मनी इंतखाब में रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएंगे। ज़राए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने रेंजर्स हुकाम को आगाह कर दिया। PS 52 उमरकोट में ज़मनी इंतखाब के लिए पोलिंग 18 जनवरी को होगी। दीगर ज़मनी इंतखाबात में भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस को मदद के लिए बुलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला की मुलाकात। सेनेट में कानून साजी, जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत के एहतसाब की हंडिया बीच चौराहे पर फूट रही है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का चूरन अब नहीं बिकेगा। नैब अपनी साख खो चुकी। बिला इम्तियाज एहतसाब का मैकेनिज्म बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। तवानाई शोबे से मुतालिक बड़ी और अहम पेशरफ्त। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs में मुआहिदा तय। फरीकैन ने टैरिफ कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हर IPP का अपना अपना बोर्ड भी मुआहिदे की मंजूरी देगा। मुआहिदे से आइंदा बरसों में सर्कुलर डेट में भी कमी आएगी। ज़रा कहते हैं कि मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं कि इस मुआहिदे का असर स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ेगा। इक़दाम से कंपनीज का फंसा हुआ पैसा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपए फी किलो से ऊपर जाने का खदशा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। कहा, गन्ने से की जाने वाली रिकवरी इंतहाई कम रही। मुल्क तकरीबन 3 लाख टन चीनी से महरूम हुआ। केन कमिश्नर्स मिडल मैन का किरदार खत्म कराने में नाकाम रहे। वजीर आज़म शुगर मिल्स को गन्ने की मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाएं। कराची में साबिक रुकन कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद का सेल्समैन पर तशद्दुद। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सलमान मुजाहिद ने पहले तशद्दुद किया, फिर सेल्समैन और मैनेजर को थाने ले गए। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सेल्समैन ने सलमान मुजाहिद को कुछ देर इंतजार का कहा था, जिस पर वो तैश में आ गए। IG इस्लामाबाद और DIG ऑपरेशंस की मकतूल उसामा सत्ती के घर आमद। बुरसा को मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। IG काजी जमीलुर रहमान बोले, तफ्तीश में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है। वाक़ये में मुलज़िम 5 मुलज़िमान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तफ्तीश में कोई भी बात अहले खाना से छुपाई नहीं जा रही। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कमिश्नर ऑफिस को खत। सर्विस रोड ईस्ट सेक्टर G9 चौक को उसामा सत्ती शहीद नाम से मंसूब किया जाए। खत का मतन 2 जनवरी को उसामा सत्ती को श्रीनगर हाईवे पर पुलिस ने ताक़ुब करते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अमेरिका और बरतानिया में कोरोना के वार जारी। अमेरिका में एक ही दिन में 4000 अमवात, 3 लाख नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 1300 अफराद लुक़मा अजल बनी। बरतानवी साइंसदानों ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती का मुतालबा कर दिया। बरतानवी हुकूमत का तमाम मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी पर गौर।
IPSL ایڈیشن 6 کے لیے برقرار کھلاڑیوں کی فہرست جاری. چیمپئن ٹیم کراچی کنگز نے 7 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا. کپتان بابر اعظم اور سٹار بالر محمد عامر پلیٹنم کیٹیگری میں برقرار. کپتان عماد وسیم ڈائمنڈ، عامر یامین اور شرجیل خان گولڈ کیٹیگری میں کراچی کنگز کا حصہ. جنوبی افریقن بلے باز کولن انگرام پھر کراچی کنگز کے اسکواڈ میں شامل. لاہور کے نوجوان کا کارنامہ ریموٹ کنٹرولڈ لڑاکا طیارہ بنا لیا. F-22 نام دیا گیا ہے. یہ طیارہ 1000 میٹر تک پرواز کے قابل ہے. شہزاد مزید لڑاکا طیارے بنانے کا. ملک بھر میں سردی عروج پر. کلات زیارت میں پارہ نقطہ انجماد سے 12 ڈگری نیچے. کوئٹہ میں -10. کراچی میں بھی سردی کے ڈیرے. کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری ریکارڈ. پنجاب میں دھند کا راج. موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کرنا پڑے. اور لیجنڈری اداکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے. سلطان راہی نے ریکارڈ 700 فلموں میں کام کیا. لالی ووڈ کا مولا جٹ آج بھی یادوں میں زندہ ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل.